एक बार फिर खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता और देखिए, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में जहरीले सिरप से बड़ा एक्शन अब जो देखने को मिला है, कहीं ना कहीं इसको लेकर अब एक्शन होता हुआ देख के परिजनों के मन में भी थोड़ी सी राहत जरूर है, लेकिन लगातार उनकी मांग है कि इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बच्चों की मौत के मामले पर परासिया में एफआईआर दर्ज किया गया है। बीएमओ ने पुलिस थाना परासिया में एफआईआर दर्ज करवाई है। दवा कंपनी श्रीसन और डॉक्टर प्रवीण सोनी पर एफआईआर दर्ज करवाई गई है। बच्चों की मौत मामले में अन्य लोगों पर भी केस दर्ज किए गए हैं। ये बड़ी जानकारी, इस वक्त की अपडेटेड जानकारी। एफआईआर इस पूरे मामले पर अब दर्ज हुई है। हालांकि इससे पहले मध्य प्रदेश में डॉक्टर प्रवीण सोनी को अरेस्ट किया गया था ये दवाई लिखने के लिए। और देखिए, मध्य प्रदेश में इस जहरीले कप सिरप से हुए मौतों का मामला अब गहराता जा रहा है, क्योंकि वो छोटे मासूम बच्चे जिनकी जान गई है, उनके परिजनों की लगातार ये मांग है कि आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर मानकों पर यह कप सिरप फेल था तो आखिर इसको पास क्यों किया गया और ये मार्केट में अब तक धड़ल्ले से क्यों बिक रही थी, इन तमाम चीजों को लेकर छानबीन जारी है। जिसके बाद हमारे बच्चे में बहुत ज़्यादा यानी कि तबीयत बिगड़ने के कारण हमको नज़र आए। उसके बाद ये वाली दवाई पता चली है कि इससे इन्फेक्शन हो रहा है। तो मध्य प्रदेश में इस वक्त लोगों में दहशत है इस कप सिरप को लेकर। हमारे मध्य प्रदेश के स्टेट हेड शैलेंद्र पराशर हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, जिस तरीके से मामला गहराता जा रहा है, ताबड़तोड़ कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन परिजनों के मन में तब तक सुकून नहीं होगा जब तक उन तमाम दोषियों पर कार्रवाई नहीं हो जाती। प्रशासन की ओर से क्या कदम उठाए गए? जी बिल्कुल बता दूं, जिस तरह से प्रशासन सीएम डॉक्टर मोहन यादव द्वारा पीड़ित परिजनों के लिए 4-4 लाख का मुआवजा दिया गया और साथ साथ परिजन द्वारा मांग की जा रही है कि जो भी दोषी हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। वर्तमान में स्वास्थ्य विभाग द्वारा लापरवाही को देखते हुए संबंधित डॉक्टर प्रवीण सोलंकी को निलंबन के साथ संभागीय कार्यालय जबलपुर में अटैच कर दिया गया और उनकी पेंशन जारी रहेगी, ऐसा कुछ आदेश दिया गया है। लेकिन परिजनों की मांग है कि इन मौत के सौदागर के जिम्मेदार प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे सरकारी डॉक्टर प्रवीण सोनी द्वारा जिस तरह से प्राइवेट प्रैक्टिस के दौरान प्राइवेट दवा दी जाती है और उनके ही भतीजे की मेडिकल राहुल सोनी द्वारा इसकी वितरण की जाती है, 300 से ज्यादा सिरपों का विक्रय हो चुका है। अब बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता है कि अभी तक 12 बच्चों की मौत हो गई है, ये सिरप किन किन को दिया गया और अब उनको कैसे कंट्रोल सरकार, राज्य सरकार उनको तुरंत के तुरंत संज्ञान में लेकर उन लोगों ने जिन्होंने इस सिरप का सेवन किया है उनको भी तुरंत लेना चाहिए। और दूसरी ओर अगर देखा तो परिजनों के जो बच्चे अभी नागपुर सीमावर्ती महाराष्ट्र के नागपुर के प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती हैं, उनके ऊपर भी सरकार को मुआवजे के साथ साथ उनकी देख निगरानी की, उनकी जान बचाने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि समय बीत गया है। बिल्कुल शैलेंद्र, आप बता रहे हैं कि 300 से ज्यादा इसकी यूनिट्स अब तक बिक चुकी हैं, लेकिन ये प्रशासन के लिए सच में बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि 12 बच्चों की मौत हो चुकी है, कई बीमार अस्पताल में एडमिट हैं। वो बाकी के सिरप जिन बच्चों के पास, जिन परिजनों के घर पर इस वक्त मौजूद है, वो बच्चों को वो सिरप ना पिलाएं, उनका सेवन उन्हें ना करने दे, इसके लिए प्रशासन क्या कदम उठाने वाली है? ये एक बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए भी। देखिए, प्रशासन लगातार अपने पत्रों के हवाले और जांच में निलंबन के साथ साथ एफआईआर में भी हवाला समाचार चैनलों का और समाचार में प्रकाशित न्यूजों के को सुनकर आदेश दे रहा है। लगातार हम सरकार को सचेत कर रहे हैं कि ऐसे मासूमों की जान समय रहते बच जाए तो सरकार इन मासूमों को बचा सकती है। दूसरी ओर अगर देखें तो ये प्राइवेट कंपनियों का जो जाल है, जो एमआर के थ्रू और प्रलोभन के थ्रू सरकारी डॉक्टर से प्राइवेट डॉक्टरों को दिया जाता है, प्राइवेट अस्पतालों में ये कहानी सामने नहीं आती है, लेकिन वर्तमान में डॉक्टर प्रवीण सोनी द्वारा प्राइवेट प्रैक्टिस के दौरान प्राइवेट दवाओं को लिखा गया। बड़ा सवाल इसमें यह भी उठता है कि सरकारी अस्पतालों में मिलने वाली अमानक दवाइयों की जब केंद्रीय जांच एजेंसी उसके ऊपर लिख रही है कि अमानक दवाइयां, सिप्ला जैसी बड़ी कंपनी जो कि रतलाम में संचालित, उसकी भी दवाओं को अमानक बताया। एक इतनी मल्टीनेशनल कंपनियों की दवा, मध्य प्रदेश में दवा बाजार का एक बहुत बड़ा हब पीतमपुर, सावेर, इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, भोपाल सहित कई शहरों में स्थित है।
इनके ठीक है ऊपर क्या सरकार शैलेंद्र, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए मध्य प्रदेश में कप सिरप को लेकर जिस तरीके से इस वक्त दहशत है, इसको लेकर अब प्रशासन एक्शन में है, लेकिन उन 12 बच्चों की जिनकी जान गई है उनकी मौत को लेकर एक बड़ा सवाल उठ रहा है, क्योंकि अगर प्रशासन की लापरवाही नहीं होती तो ये सिरप धड़ल्ले से मार्केट में नहीं होता। देखिए मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बच्चों की ये पूरा मौत का मामला और कप सिरप से मौत के मामले में पहली गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी कोल्ड ड्रिफ्ट कप लिखने वाले डॉक्टर की गई है। पुलिस ने डॉक्टर प्रवीण सोनी को अरेस्ट किया है। मध्य प्रदेश में न्यूज इंडिया की खबर का बड़ा असर भी देखने को मिल रहा है, जहां पर प्रशासन के ऊपर न्यूज इंडिया की खबर के बाद दबाव बना और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डॉक्टर को गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले पर एफआईआर भी दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश में कोल्ड ड्रिफ्ट कप सिरप पर बैन लगा दिया गया। इतना ही नहीं बल्कि राजस्थान, तमिलनाडु, केरल, उत्तराखंड, इन तमाम जगहों पर इस कप सिरप को बैन कर दिया गया है। इतना ही नहीं, देहरादून में भी कई मेडिकल स्टोर्स पर छापेमारी हो रही है और जहां पर भी ये दवाई बरामद हो रही है उस दवाई को तुरंत ही वहां से बाहर निकाला जा रहा है। क्या सारे के सारे 9 लोगों को एक ही दवाई लिखी गई है? ये कहना गलत है, क्योंकि एंटी कोल्ड सिरप जो रहता है, जैसे सीज़न चलता है वायरल फीवर का, जो दौर चलता है, इस दौरान में एंटी कोल्ड सिरप लिखे जाते हैं और एंटीबायोटिक दी जाती है। उसमें कोई जानकारी नहीं दी गई किसी के द्वारा, कुछ नहीं। जैसे ही नागपुर से चाइल्ड हॉस्पिटल वालों ने सस्पेक्ट जाहिर किया तो उसके बाद से बंद कर दिया। कब से सर? अब उनकी एडवाइजरी है, उस तारीख देखना पड़ेगा। नहीं, मेरे अकेले द्वारा थोड़ी लिखा गया, उसमें डॉक्टर ठाकुर के द्वारा भी लिखा गया है। एक डॉक्टर अमन है जो मतलब यहाँ पर राशि में पोस्टेड है, उनके द्वारा भी लिखा गया है। मैं अकेला थोड़ी उसमें। तो देखिए मध्य प्रदेश में कोल्ड ड्रिफ्ट व सिरप के बैन होने के बाद से छिंदवाड़ा में कलेक्टर ने बयान दिया। क्या कहा है हरेंद्र नारायण ने, आपको सुनाते हैं। ड्रग इंस्पेक्टर ने जो जांच रिपोर्ट बनाई है उसके आधार पर FIR करेंगे सर उसमें? और उसके बारे में बताएंगे। सर ये बच्ची का नाम क्या था आज डेथ हुई जो? योगिता ठाकुर। हाँ सर, इसमें जो बच्चे खत्म हो रहे हैं उनका PM करा के कुछ जांच कराई जाएगी सर? नहीं, देखिए PM तब कराया जाता है जब आपको जानकारी ना हो कि किस कारण से हुआ है। इन सब जो केसेस में ये स्पष्ट है कि जो किडनी इन्फेक्शन है, और साथ में 4 बच्चों का किडनी का बायोप्सी भी हो चुका है, जिसमें ये साबित हो गया कि उनका किडनी में प्रॉब्लम थी, और किडनी में प्रॉब्लम होने का कारण भी मालूम पड़ चुका है कि जो टॉक्सिक सब्सटेंस था